बतिया एगो ले ले मैं गौतम कुमार सिंह घर घर जनसुराज कार्यक्रम के तहत आज वैशाली ज़िले के हाजीपुर प्रखंड के अंतर्गत हम जमालपुर पंचायत में जमालपुर गांव में स्थित हैं और यहाँ के लोगों से मिलने सुबह सुबह घूमने के बहाने गांव में इंटर किए हैं और ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी गरीबी काफ़ी बदहाली में बिहार के लोगों का जीवन बीत रहा है। यहाँ ना बच्चों के लिए शिक्षा है, ना बच्चों के लिए खेलकूद का कोई सिस्टम है, ना ही बुजुर्ग माता पिता के लिए एक अच्छी पेंशन की व्यवस्था है, ना युवाओं के हाथ में रोज़गार है। इन तमाम समस्याओं के बीच बिहार की जनता अपनी ज़िंदगी को बिता रही है गाँव में। जिस सरकार ने बहुत बड़े विकास का दावा किया है, उस दावे का पोल आपको खुलते हुए सामने से दिखा रहे हैं। ये सड़क आप देख रहे हैं, इसकी हालत देखिए, टूटे हुए टुकड़े ईंट को बिछाकर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर देते हैं। बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था तो है, लेकिन बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है। इन बुज़ुर्ग माता पिता को भी देखिए, जिनके हाथों में 400 रुपये थमाकर बड़ा बड़ा ढिंढोरा पीट दिया जाता है कि भैया 400 रुपया आपको पेंशन तो मिल रहा है। क्या आप बताइए, इस वीडियो को देखने के बाद, इस मंज़र को देखने के बाद, इस दृश्य को देखने के बाद आपके दिमाग में स्वयं ये सवाल उत्पन्न होगा, क्या बिहार में इतनी बड़ी गरीबी है जिस गरीबी से बिहार के लोग काफ़ी परेशान हैं। इन परेशानी को जन्म देने में बिहार के 3 बड़े नेताओं का हाथ रहा है, जिसमें लालू प्रसाद यादव का जंगल राज, दूसरा रामविलास पासवान जी, जिन्होंने अपने जीवन स्तर को इसी हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से उठाया और अपने आप को बड़ा किया, अपने परिवार के लिए सोचा, अपने बच्चों के लिए सोचा, मगर इन जनताओं के लिए बिल्कुल नहीं सोचा, एक प्रयास भी नहीं किया उन्होंने। और ये जनता आज जहाँ थी उसी जगह पे खड़ी है। इनकी गरीबी और उनकी अमीरी दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है। चिराग पासवान जी यहाँ के सांसद हैं। अपने ही समाज के लोगों का दृश्य देख के, यहाँ की जो समस्या है, यहाँ का जो दृश्य आपको सामने से दिख रहा है, इस दृश्य को देखने के बाद अगर आपका कलेजा नहीं दहलता है तो ये दर्दनीय सवाल है, शर्मिंदगी भरा सवाल है कि इसी बिहार ने आपको इतना बड़ा नेता बनाया, लेकिन आप इन ही आम जनताओं का वोट लेके बड़े बने हैं। और इन जनताओं की हालत, इन बुज़ुर्ग माता पिताओं की हालत, इन बच्चों की हालत क्या देखने के बाद आपका दिल नहीं दहलता? क्या आपका दिल नहीं करता कि कभी इन लोगों के साथ बैठ के बात किया जाए, इनकी समस्याओं पर चर्चा की जाए? आप आज भी केंद्र में मोदी सरकार में शामिल हैं और आपकी सरकार में सहायक है, और उसके बावजूद भी अगर इन क्षेत्रों का विकास नहीं हो रहा है तो ये आपके ऊपर एक काला धब्बा लगा हुआ है। इसको मिटाने के लिए आपको एक बार प्रयास करना चाहिए, इस जनताओं को भी प्रयास करना चाहिए, और जो जनसुराज का प्लेटफॉर्म चल रहा है, बिहार के जनता को भी एक बार समझना चाहिए कि अगर पिछले 50 साल से किसी दल और नेता ने हमें ठगा है तो हम इससे कैसे उबर सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही साधन है उबरने का, और वो साधन है सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ में पड़ा हुआ वोट की ताकत। अगर जिस दिन ये जनता अपने वोट की ताकत को देखने का प्रयास करेगी, समझने का प्रयास करेगी, उस दिन बिहार पूर्ण रूपेण बदलता हुआ नज़र आएगा। ये वो बिहार है जहाँ से लोग किसी भी क्रांति का शुरुआत करते थे और वो क्रांति पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम होती थी। कभी ये बिहार जिनके बारे में हम अभी आपको बता रहे हैं, ये बिहार एक दिन ऐसा बिहार था जहाँ से पूरे देश की शासन व्यवस्था चलती थी। कभी यहाँ के लोग पूरे देश की अर्थव्यवस्था को तय करते थे। आज उसी बिहार में इतनी गरीबी, इतनी बदहाली, इतनी अशिक्षा, जहाँ केवल बच्चों को
बच्चों को एक खराब जीवन जीना पड़ता है। ये बच्चे वही हैं जो हमारे बिहार के भविष्य हो सकते हैं, कल के लिए देश का भविष्य भी हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए शिक्षा ही नहीं है। जो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो किसी भी समाज के लिए, किसी भी समस्या को निपटने के लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, और वो शिक्षा ही नहीं है इस क्षेत्र में तो बिहार का विकास कैसे होगा। मैं खासकर चिराग पासवान जी को भी ये कहना चाहता हूँ कि एक बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करें, अपने उन गरीब मोहल्ले में जाए जहाँ से वो लाखों वोटिंग हासिल करते हैं, उन लोगों से मिले, उनके जीवन स्तर को एक बार ऊंचा करने का प्रयास करें। इसके लिए मैं गौतम कुमार सिंह जनसुराज की ओर से धन्यवाद करता हूं उनका।